तो बट्टी, लेकिन ऊपर तक गई नहीं। स्वागत है भाइयों संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज अपने एक युवा किसान अनुज चौधरी के पास हमीदपुर गांव में पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, जिनके पास लगभग 10 वैरायटी खड़ी हैं। कौन कौन सी वैरायटी हैं किसान भाई से जानेंगे और बात करेंगे किसान हित में किस तरह से सहायक और क्या क्या खासियत है इन वैरायटी की। तो आओ किसान भाई से बात करते हैं। अनुज भाई क्या हाल है? नमस्कार संदीप भाई। नमस्कार जी। एक छोटा सा परिचय किसानों को दे दो हमारे। नाम अनुज कुमार, सन ऑफ श्री जीवेंद्र सिंह, गांव हमीदपुर, जिला बिजनौर जी। तो कौन सी वैरायटी दिखाना चाह रहे हो? ये वैरायटी है। पहले एक बार बताओ, अच्छा ये लगभग कितनी वैरायटी आपके पास खड़ी है? वैरायटी तो 1314 वैरायटी होंगी। 1314 वैरायटी आपके पास खड़ी हैं, जो अर्ली में पास वैरायटी हैं सारी। हाँ, सारी। और लगभग सभी अनुसंधान केंद्रों से आई हुई हैं पूरी वैरायटी, जो किसान भाइयों को दिखाई जाएंगी और उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको वैरायटी दिखा रहे हैं वो कौन सी वैरायटी जी? ये वैरायटी है यूपी 5125। तो भाइयों यूपी 5125 वैरायटी दिखा रहे हैं हम आपको। इसके बारे में पूछेंगे अनुज भाई से क्या खासियत है इस वैरायटी की और किस तरह से किसान की मदद करेगा ये गन्ना उपज में। वैरायटी तो संदीप भाई 1314 लगी हुई जी, लेकिन जो वीडियो में दिखा रहे हैं वो लठ दिखा रहे हैं। लठ बिल्कुल बिल्कुल गन्ना नहीं दिखा रहा है, लठ दिखाया जा रहा है। देख लो कितनी मोटाई है किसान भाइयों इस गन्ने की। ये देखो आप, और ठोस वैरायटी है। तो यार अनुज भाई एक बात तो बताओ जी। वीडियो मैंने बहुत शूट करी जी और मैं लगभग 150 वीडियो अपने चैनल पर डाल भी चुका हूँ। जी। लेकिन यार इतनी मोटाई मैंने भी गन्ने की नहीं देखी है आज तक। संदीप भाई अगर दूसरे देखो किसान साथियों, देखो मोटाई गन्ने की। दूसरे खेत में जाएंगे तो इससे ज्यादा मोटाई मिलेगी इसी वैरायटी की। इसी वैरायटी वो जमीन का अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत, कुछ भी कह लो। और पैरों की मजबूत वैरायटी है। देखो गिरने का नाम नहीं, जबकि जो लागत है वो सेम है दोनों खेतों में। तो देख लो किसान साथियों, इस गन्ने का देखो तुम अगोला भी बहुत शानदार है। किसान भाइयों को क्या चाहिए? किसान भाइयों को दो चीज चाहिए, ऊपर चारा और नीचे वेट। और दोनों चीज इस वैरायटी में आपको देखने को मिलेंगी। और मार्च की लगी हुई वैरायटी है। हाइट भी अभी तो इसके अच्छा, पास 5-6 महीने का समय भी है। अनुज भाई एक चीज बताओ, ये बिजाई कब की है आपकी? बिजाई मार्च के महीने की। मार्च में कौन सी डेट की? 10 के बाद। 10 के बाद। हाँ। तो लगभग इसके प्रबंधन में आपने क्या करा, थोड़ा सा शुरू से बताओ। प्रबंधन में गहरी जुताई करी पहले तो खेत की जी। किस किस इम्प्लीमेंट से जुताई करी आपने? पहले तो इसमें वो निकाला एमबी प्लाऊ निकाला। ठीक है। मट्टी पलटी जी। उसके बाद इसमें कंप्यूटर लगवा दिया गया जी। लेवलिंग। हाँ, लेवलिंग जी। उसके बाद तोता हल निकाला, फिर इसमें तोता हल भी निकाला। तो देखो किसान साथियों, एक युवा साथी है मेरे अनुज भाई, देख लो कि कैसा प्रबंधन है खेत में, किस तरह से गन्ना तैयार होता है, पूरा जी जान से खेती कर रहे हैं। तोता हल निकालने के बाद इसमें फिर 2-3 पलटे रूटर से लगाए गए, फिर टीलर भी निकाला गया वाहन बारीक करने के लिए, फिर टीलर निकाला गया जी। फिर आखिरी जुताई जब हो रही थी उस टाइम इसमें ट्राइकोडर्मा लगाया खेत में फंगस के लिए। ट्राइकोडर्मा जरूरी है जी। तो एक चीज और बताओ तुम मुझे, लगभग इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है 54 इंच पूरे 4.5 फीट पर। अच्छा, गहराई जितनी ट्रैक्टर से दे सकते वूल को उतनी दी, लगभग 10 इंच 1 फीट के आसपास होगी गहराई, जो ट्रेंच की गहराई रहती है, जो होनी चाहिए, जो दूसरी मिट्टी भी नहीं निकलनी चाहिए, जो उपजाऊ मिट्टी पेंडे के नीचे आनी चाहिए। पीली मिट्टी निकलने नहीं दी नीचे से और गहराई पूरी ले ली काली मिट्टी में जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अनुज भाई ऐसे तो युवा किसान मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और जानकारी ले रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज और बताओ, इससे बड़ से बड़ की दूरी कितनी है? बड़ से बड़ की दूरी होगी लगभग 8 इंच। 8 इंच? हाँ। अच्छा, पूरी फुट पर नहीं रखी? जैसे वैरायटी पर काम कर रहे हो आप? रखा तो पूरा फुट पर ही था, लेकिन वो घटता बढ़ता हो जाता। घटता बढ़ता वो मैं बताऊं उसकी समस्या करती है, जैसे लेबर से काम कराते हैं तो लेबर एग्जैक्ट पूरी दूरी पर नहीं रख पाती, वो थोड़ी बहुत घट बढ़ जा तो 1 फुट भी होगी, कम भी हो सकती है जी। तो अनुज भाई इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा और बताओ कि किसान के लिए किस तरह से बढ़िया रहेगी। मजबूत वैरायटी है, किसान को वजन पूरा देगी और पशुओं के लिए चारा पूरा देगी। पशुओं के लिए चारा पूरा। और अर्ली में पास वैरायटी कब की रिलीज है वैरायटी? 16-17 में रिलीज हुई थी लगभग वैरायटी। अच्छा, कहाँ की रिलीज है जी? ये यहीं शाहजहांपुर की वैरायटी, अपनी शाहजहांपुर की रिलीज वैरायटी है यूपी 5125। हाँ, यूपी 5125 बहुत फेमस वैरायटी है और ट्रेंडिंग वैरायटी है, जो ट्रेंड में चल रही है। मजबूत है जी, पैरों की मजबूत है, गिरती नहीं वैरायटी। बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया जी गन्ना देखकर। हमारे तो इसको थोड़ा सा जो है मिट्टी कम लगी, थोड़ी मिट्टी कम है, लेकिन जैसे गन्ना फिर भी गिरा नहीं। देखो तुम, गिरा नहीं है किसान भाइयों, जैसे मिट्टी थोड़ी सी कम रहेगी लेकिन गन्ना 6 फीट मेरी हाइट है, यहाँ से ऊपर जा रहा है इतना 7 फीट उठाकर, और अभी 5 महीने का समय भी है वैरायटी। हाँ जी हाँ, 14 फीट की लंबाई पे गन्ना खड़ा जी, अभी इतना पूरा जा रहा है 13-14 फीट की लंबाई का गन्ना है। और गन्ने का साइज देख लो आप, गन्ने का साइज तो लठ है बिल्कुल।
और ये देखो और ये नहीं हर तरह से इंटरनोट का साइज भी देखो आप। इंटरनोट का साइज देख लो, ये काफी देखो। लंबाई है जो है, और आँख का भी। और जिस तरह की मोटाई हो उस तरह का इंटरनोट का साइज बहुत ही बढ़िया है। इस तरह का जो गन्ना रहेगा वो एवरेज लेकर चलेगा। किसान को यही आगे बढ़ा सके ऐसी वैरायटी। जी हाँ, किसान को ऐसी वैरायटी चाहिए जो किसान को आगे ले जा सकती है। 38 के बाद 38 का विकल्प है। अब तो 38 का विकल्प देखो 38 जैसी वैरायटी देखने को नहीं मिलती आज भी। नहीं मिलती। जितना लंबे समय तक साथ उसने दिया है, ऐसे ही महाराष्ट्र में 86-032 ने दिया किसानों को। हाँ, ये बराबर में 86-032 ही है। अच्छा, इसके बराबर में जो दूसरी लाइन है वो 86-032 की है। 86-032 ये गिर गया तो भाई ये हमारा, लगभग 2 एकड़ का प्लॉट है जी और इसमें लेकर 8 से 10 वैरायटी खड़ी हैं जी। जो एक नंबर से दूसरे नंबर पर आपको दिखाई जाएगी। तो अनुज भाई इसके बाद कौन सी वैरायटी दिखाना चाहोगे? इसके बाद 86-032 है, गिरा गया है, थोड़ा रुक नहीं पाया गन्ना मैनेजमेंट से। हाइट के हिसाब से नहीं हो। हाइट भी ज्यादा। तो भाई ये चलते हैं 86-032 की तरफ। तो किसान साथियों एक वैरायटी और दिखाते हैं आपको जो महाराष्ट्र की वैरायटी है 86-032, जो बहुत लंबे समय से किसानों का साथ दे रही है। ये 86-032 है संदीप भाई, ये थोड़ी फैल गई, रुक नहीं पाई। तो इसका गिरने का कारण क्या हुआ अनुज भाई? थोड़ी मिट्टी चढ़ी सही नहीं थी, क्योंकि किराए का ट्रैक्टर था, अपना ट्रैक्टर था नहीं हमारे पास। तो जो तुमने बंधाई कराई इसकी, वो बंधाई भी थोड़ी सी लेट हुई क्या? बंधाई लेट हुई जी। गुलदार का जोर था, तो इस वजह से आना कम हुआ, तो उसमें बंधाई लेट। गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, थोड़ा सा खेत को समय नहीं दे पाए किसान भाई, इसलिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यही होगी कि पूरी तरह से प्रबंधन नहीं हुआ है। लेकिन बहुत हाइट लिए पड़ा गन्ना, और हाइट के कारण ही गिरा जी हो। हाइट की वजह से गिरा, हाइट और वेट दोनों के ऊपर लाइन जा रही है, उसमें टच हो गया था। तो दूसरी वैरायटी कौन सा दिखानी चाहोगे? इसके बाद 15-025 खड़ी है करनाल संस्थान। तो भाई और 15-025 की तरफ चलते हैं। तो अनुज भाई ये कौन सी वैरायटी है? ये तो संदीप भाई है 15-466। 15-466 जी। ये कहाँ की वैरायटी जी? ये लखनऊ की। लखनऊ की अपनी। जी। अच्छा, 15-466 ये भी ट्रेंडिंग वैरायटी, काफी सुना मैंने इस वैरायटी के बारे में। वाली वैरायटी है 15-025 है करनाल संस्थान की। ये वाली 15-025 है करनाल संस्थान की। जी, कलर देख सकते हैं गन्ने का, आँख वाँख सब जो है। तो देख लो भाइयों 15-025 करनाल की वैरायटी है जो आपके सामने है। गन्ने की हाइट देखो अगोला, और काफ़ी वेटेड वैरायटी है। वेट बहुत है। और मैं आपको दिखाता हूँ टिल्डिंग फेस गन्ने का। ये देखो टिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी टिल्डिंग है गन्ने के अंदर इसके। ये देखो 8 से 10 कल्ले गन्ने पूरे तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है पेडी का मैनेजमेंट कि जो जितनी भी टिल्डिंग इसकी हुई पूरी समान रूप से एक साथ इकसार गन्ने पूरी चली है। जो इसमें छोटा बड़ा गन्ना नहीं है बिल्कुल भी, ब्याज इसका छोटा नहीं, एक सार मेढ़ा है पूरा जी। तो 15-466 के बारे में और बताओ अनुज भाई थोड़ा सा। 15-466 भी ठीक लग रही गन्ना, तो मीडियम साइज का है इसका भी। ये वाली? हाँ, ये वाली 15-466 ये एक ही लाइन है अपने पास, थोड़ा ही बीज मिला था इसका। ये लखनऊ की वैरायटी है जी। तो भाई ये देख लो 15-466 जो ट्रेंडिंग वैरायटी है, लेटेस्ट वैरायटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कब की रिलीज है? ये देखो भाइयों कैमरे में आ भी नहीं पा रहा गन्ना। 19-20 की रिलीज है शायद ये वैरायटी, इसका कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन 19-20 के आसपास की रिलीज वैरायटी है। 15-466 जी। जो काफी सुनने में आया 15-466 के बारे में भी, अच्छा और देख भी रहे हैं, देख लो अच्छा गन्ना, बहुत अच्छी टिल्डिंग है और मोटाई सब समान है। सब सामान। तो इसकी दूरी कितनी थी? वो सब पूरे खेत की 54 इंच नहीं, है। वैसे जो बड़ से बड़ की दूरी वो सेम ही है। वो सेम ही है, सब प्रोसेस एक ही। तो अनुज भाई इसके बाद कौन सी वैरायटी है? इसके बाद में 96 खड़ी है इधर। तो साथियों एक वैरायटी और दिखाते हैं आपको। तो अनुज भाई ये वैरायटी PV 96। तो ये PV सीरीज की वैरायटी है, PV 96। जी। गन्ना इसका भी बहुत अच्छा है। ये देख लो अगोला अगोला वगोला सब फर्स्ट क्लास है, रोग किसी तरह का अच्छा PV 96 के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है इस बार के, बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छी वैरायटी है। अच्छा मैं तो ऐसा मानता हूँ कि PV सीरीज की जितनी भी वैरायटी निकाली ना इन्होंने जो लॉन्च करी है, लगभग सभी अच्छी लगी। अच्छी ठीक PV 98 PV 95 का तो बहुत पूरे पिछले साल बहुत मतलब पूरा रोला रहा PV 95 का। PV 95 और लगभग मैं ये मानता हूँ कि 40% किसानों ने इस बार लगा भी रखी है। हाँ। तो थोड़ा सा मील जो है इसे लेने के लिए पता नहीं किस तरह से मना कर रहे हैं कि PV 95 रिजेक्ट में बता रहे हैं, जबकि पंजाब में अर्ली में पास वैरायटी है। पंजाब में और 96 तो है ही अर्ली में। 96 और 98 दोनों बहुत बढ़िया वैरायटी हैं। काफी मोटाई है गन्ने मोटाई बहुत अच्छी है गन्ने की। की। ये देखो आप, काफी मोटाई है इसकी 96 की गन्ने की, और बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास गन्ना। अच्छा अनुज भाई PV सीरीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? PV सीरीज में कीड़े का रोग कम है। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य वैरायटी के मुकाबले अन्य मतलब वो ज्यादा है। इसकी ज़्यादा है। और वेट की बात ऐसी है, वैसे तो गन्ना काफी मोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कटेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे मैंने सुना है कि PV सीरीज की जितनी वैरायटी है ये जल रहित क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। बताते हैं ऐसा लोग। ऐसा ही सुनने में आया मेरा भी, और देखा भी एक दो जगह। देखो ये
उस खुश्की को भी बहुत बर्दाश्त करेगा और हाँ। पानी को भी बर्दाश्त करेगा। पानी को इस भी तरह की वैरायटी इन्होंने लॉन्च करी है। क्षमता इनके अंदर। हाँ, एक PV 99 डॉक्टर गुलजार ने रिलीज करी है अभी, वो अभी 8 दिन पहले बुआई करी उसकी हमने। बॉय कर दी उसकी। हाँ, उसी तो का। भाइयों PV 99 भी भाई के पास लेकर 8 से 10 वैरायटी हैं। हाँ। तो जो और सारी ट्रेंडिंग वैरायटी मिलेंगी। अभी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तो अनुज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों को? बस नई वैरायटी लगानी चाहिए, क्योंकि 38 का तो समय अब जा लिया। 38 बहुत अच्छी थी वैरायटी जी। लेकिन अब चली गई तो चली गई, क्या हाँ देखो, अब उस सब बोना किसान को नुकसान का नुकसान का सौदा। तो नई से नई वैरायटी का चयन करना चाहिए। चयन करना। और जितनी वैरायटी मैंने दिखाई है, कोई सी वैरायटी भी ऐसी नहीं है जो किसान के हित में ना हो। और जो अपने क्षेत्र में ज्यादा अच्छी चलो वो लगानी चाहिए। सही बात है। जो दूसरे के पीछे भी नहीं भागना हाँ, चाहिए। जिस जमीन को जिस वैरायटी को हमारी जमीन पकड़ रही वो लगाओ, वो वैरायटी लगाओ। जैसा 13-235 है, बहुत जगह अच्छी चल रही, हमारे यहाँ नहीं चली। उधर खेत के कोने पे ही खड़ी 2 गुड़ जी नहीं चल कर दे रही। देखो 13-235 मैं यहाँ ही सुन रहा हूँ कि नहीं चल पाई, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में बहुत अच्छी चल रही है। हाँ चल रही है, लेकिन हाँ। हमारे यहाँ नहीं चली। तो और शाहजहाँपुर की वैरायटी है, वो भी शाहजहाँपुर अर्ली में पास है। अर्ली में पास है। हाँ। तो जो मैंने वैरायटी किसान भाइयों आपको दिखाई हैं, सभी ट्रेंडिंग वैरायटी हैं। तो अनुज भाई का यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैरायटी किसान हित में लगाने की कोशिश करें, 38 के पीछे ना जाएं, नहीं तो घाटे का सौदा होगा। देखो मैं 38 की बुराई भी नहीं कर रहा, क्योंकि 38 ने बहुत लंबे समय तक किसानों का साथ दिया। तो अनुज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो साथियों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं, उसमें सुधार होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत